दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे बड़े घमासान के लिए एक बार फिर मुंबई इंडियंस के सामने खड़ी थी ऑरेंज आर्मी हैदराबाद की क्रिकेट टीम। वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेकरार नजर आ रही थी। ऐसे में इस बार अपने होम ग्राउंड पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत भी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की खुली और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर गेंद और बल्ले से बीच हुए घातक घमासान में जो हुआ, मुंबई इंडियंस की बादशाहत के आगे एक बार फिर पूरा क्रिकेट जगत नतमस्तक होने को मजबूर हो गया। जी हां, शुरुआत में तो एक बार फिर हैदराबाद के घातक बल्लेबाज अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे। इसी इरादे से अभिषेक शर्मा के साथ सबसे खतरनाक ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई थी। उन दोनों का खौफ अभी मुंबई के गेंदबाजों में साफ तौर पर नजर आ रहा था। पहले ही ओवर में चौके से अपना खाता खोलने वाले हेड ने अपने तेवर मुंबई को दिखा दिए थे, तो दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज को आड़े हाथों लेते हुए आसमानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इन दोनों ने 3 ओवर में ही 28 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। उनकी पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पारी के 5वें ओवर में जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुंबई फैंस ने जश्न मनाना भी शुरू किया, लेकिन तभी वो गेंद नो बॉल हो गई और हेड को जीवन दान मिल गया। तो वहीं इस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ट्रेविस हेड ने इस ओवर में अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से कुल 19 रन बटोरे और 5 ओवर में ही अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। उन दोनों के बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। मुंबई संकट में नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बुमराह ने अपने जाल में अभिषेक शर्मा को फंसाकर हैदराबाद को पहला झटका दिया, जहां अभिषेक 16 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए और 6 ओवर के पावर प्ले में 56 रन बनाकर हैदराबाद को एक बल्लेबाज गंवा दिया। मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ था, लेकिन हेड को रोक पाना अभी भी मुंबई के बस की बात नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल ने आते ही चौके से अपना खाता खोला, लेकिन पहले विकेट के बाद तो राज मुंबई ने किया, जहां मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि एक के बाद एक विकेटों की झड़ी ही लगाकर रख दी। 8वें ओवर में अंशुल कंबोज ने मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई और अपने करियर का पहला विकेट हासिल किया, जहां मयंक केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे नितेश रेड्डी ने कप्तान हार्दिक की कुटाई करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए। अपनी घातक बल्लेबाजी से 10 ओवर में हैदराबाद को 88 रनों तक पहुंचाया। दूसरी तरफ से हेड अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज दिन तो मुंबई इंडियंस का था। भले ही उन्हें जीवन दान मिला, लेकिन उन्हें इसका फायदा पीयूष चावला ने बिल्कुल उठाने नहीं दिया और पारी का 11वां ओवर लेकर आए इस अनुभवी गेंदबाज ने मैच अपनी तीसरी गेंद पर हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी मछली का शिकार किया था। जहां ट्रेविस हेड 30 गेंद पर 7 चौके और एक छक्के की बदौलत 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो गिरते विकेटों की बहती गंगा में हाथ धोते हुए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अगले ही ओवर में नितेश रेड्डी का शिकार कर हैदराबाद की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां नीतीश केवल 15 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। हैदराबाद के तो खेमे में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि उनकी टीम का कोई भी बल्लेबाज मुंबई के सामने टिक नहीं पाया था। 12वां ओवर में हैदराबाद 96 रन बना पाई और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो वहीं गरीबी में आटा गीला पीयूष चावला की फिरकी का तोड़ तो हैदराबाद के पास नहीं था। इस बार चावला ने हेनरी क्लासेन का शिकार कर आधी हैदराबाद को समेट कर रख दिया, जहां क्लासेन भी केवल 4 गेंद पर 2 रन बना पाए। मुंबई इंडियंस ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैदराबाद को तहस नहस करके रख दिया था। अभी से पूरा स्टेडियम मुंबई के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि 14 ओवर में हैदराबाद 107 रन बनाकर अपने 5 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब मैदान पर शहबाज अहमद के साथ मार्को जॉनसन की जोड़ी मैदान में थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। जॉनसन ने 15वें ओवर में पीयूष को आड़े हाथों लेते हुए एक तूफानी छक्का और एक बेहतरीन चौके की मदद से 15 ओवर में अपनी टीम को 120 रनों तक पहुंचाया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें साथ कहां मिलना था। हार्दिक पांड्या ने इस बार अकेले ही हैदराबाद को बर्बाद करके रख दिया। 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने पहली गेंद पर शहबाज अहमद का शिकार कर हैदराबाद को कहीं का नहीं छोड़ा, जहां शहबाज 12 गेंद पर 10 रन बनाकर वापस लौटे और मुकाबला पूरी तरीके से मुंबई की मुट्ठी में आ गया। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मार्को जॉनसन को चलता कर हैदराबाद की जीत की सभी उम्मीदों को भी ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया, जहां जॉनसन भी एक चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 17 रन बना पाए।
16 ओवर में 125 रन बनाकर हैदराबाद अपने 7 बल्लेबाज खो चुकी थी। तो वहीं भले ही कप्तान कमिंस ने आते ही छक्के से अपना खाता खोला, लेकिन पीयूष चावला ने उसका बदला लेते हुए उनके साथी अब्दुल समद का शिकार कर हैदराबाद के 8वें बल्लेबाज को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। अब मैदान पर कमिंस का साथ निभाने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर सनवीर सिंह आ गए थे। एक तरफ से कमिंस अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे। 19वें ओवर में बुमराह को चौका लगाकर उन्होंने अपनी टीम को 156 रनों तक पहुंचा दिया। तो पारी के आखिरी ओवर में नुवन तुषारा की कुटाई करते हुए कमिंस ने एक छक्का और एक खतरनाक चौका लगाया और 20 ओवर में अपनी टीम को 173 रनों के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया था, जहां खुद कप्तान कमिंस ने 17 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 35 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। दूसरी तरफ से मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने 3-3 सफलताएं हासिल की। मुंबई के सामने एक ऐसा आसान सा लक्ष्य था जो हैदराबाद के होते हुए इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। मुंबई के लिए एक बार फिर अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में इन दोनों खौफनाक बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 3 चौके, वो भी भुवनेश्वर के खिलाफ लगाकर अपने इरादे तो जाहिर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद भी किसी से कम थोड़ी ना है। दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन ने ईशान किशन का शिकार कर मुंबई खेमे में तहलका मचा दिया था, जहां ईशान केवल 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो चौथे ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा का शिकार कर मुंबई फैंस की बोलती ही बंद करके रख दी। जहां रोहित शर्मा भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो गरीबी में आटा गीला बैटिंग करने उतरे नमनधीर सिंह तो 9 गेंदें बर्बाद करने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाए। स्कोरबोर्ड पर केवल 31 रन बने थे। मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वानखेड़े में मातम छाया हुआ था। ऐसा लगा था कि हैदराबाद जीत न जाए, लेकिन तिलक वर्मा और सूर्या के होते हुए ऐसा कहां मुमकिन है। T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या ने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में चौके छक्कों की आंधी लाते हुए इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने 6 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तो 7वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन को आड़े हाथों लेते हुए सूर्या ने पहले 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाए। तो तीसरी गेंद पर अपने अतरंगी अंदाज में छक्का बटोरकर वो भी विकेट के पीछे सूर्या के हैदराबाद के खेमे में हाहाकार मचा दिया। पूरा स्टेडियम मुंबई मुंबई और सूर्या के नारों से गूंज उठा था। आखिरी गेंद पर भी सूर्या ने एक तूफानी छक्का लगाया और 7 ओवर में मुंबई को 74 रनों तक पहुंचा दिया। अब आखिरी 13 ओवर में मुंबई को जीत के लिए 100 रन चाहिए थे, जो उतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन फिर जो हुआ उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। हालांकि अभी भी हैदराबाद सोच रही थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनके इन अरमानों को पल भर में हवा करते हुए सूर्या ने ऐसी तबाही मचाई कि तिलक वर्मा के साथ मिलकर 100 रनों से भी अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। केवल 30 गेंद में अपना अर्धशतक ठोका, तो उसके बाद तो हैदराबाद को विकेट लेने के लिए उन्होंने तरसा दिया। केवल चौके छक्कों की आंधी वानखेड़े में देखने को मिली, जिसने तो काव्या मरन से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश ही उड़ाकर रख दिए। और इस मुकाबले में कमिंस ने अपना बदला निकालते हुए सूर्य कुमार यादव ने केवल 51 गेंद पर 102 रनों की खौफनाक पारी खेल डाली। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर न केवल उन्होंने शान से अपना शतक पूरा किया, बल्कि अपनी टीम को केवल 17.2 ओवर में ही यादगार जीत भी दिलाई। इस दरमियान 200 के भी भयानक स्ट्राइक रेट से उन्होंने 12 चौके और 6 खतरनाक छक्के भी ठोके और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। तो वहीं तिलक वर्मा ने केवल 32 गेंद पर 6 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और मुंबई की ब्लॉकबस्टर जीत के बाद सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।